हाय दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उपासना मिश्रा। हमारे आज का टॉपिक है मेनोपॉज। देखिए, हम महिलाएं ईश्वर की बनाई हुई बहुत सुंदर कृति हैं। महिलाओं में दया, प्रेम, करुणा सभी भावनाएं समाहित हैं और हर स्त्री अपने परिवार का बहुत अच्छे से देखभाल करती है। और ये जो मेनोपॉज का प्रोसेस है, कई बार महिलाओं को जब ये शुरू होने वाला होता है, उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि वो मेनोपॉज के इस प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो मुझे लगा जिनको मेनोपॉज हो चुका है तो उन्होंने तो इन सारी परिस्थितियों का सामना किया ही होगा। अब जिनको अभी मेनोपॉज नहीं आया है, अगर उन्हें ऐसे कोई सिम्टम्स मालूम पड़ते हैं तो वो अलर्ट हो जाएंगी और अपनी देखभाल अच्छे से कर सकेंगी। क्योंकि हम महिलाएं अक्सर क्या होता है, अपने परिवार की देखभाल में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि खुद को क्या महसूस हो रहा है कई बार उसे इग्नोर कर देती हैं। ऑफिस के काम में बिजी हैं, बच्चों के एग्जाम है, पढ़ाई है, घर की जिम्मेदारियां हैं, नाते रिश्तेदारों को देखना है, फंक्शन अटेंड करना, इतने सारे काम होते हैं जिसमें वो खो जाती हैं। तो वो खुद को इग्नोर कर देती हैं और भूल जाती हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता। तो देखिए, जब आप 40 की उम्र पार कर लेते हैं और अगर आपको 1 साल तक पीरियड नहीं आ रहा है तो ये मेनोपॉज का प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये 1-2 साल तक अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको मेनोपॉज हो गया है। आजकल क्या हो रहा है कि लेडीज को जो ये स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो जा रहा है कि 35 के बाद 40 से पहले भी कुछ महिलाओं को ऐसा मेनोपॉज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उनको हो जा रहा है। स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है तो क्या किया जाए। तो मैं सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि देखिए, आप अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी हैं। कई बार क्या हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, 2-3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद भी कई बार लेडीज जब टॉयलेट जाती हैं और उनको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, ऐसा भी कई बार होता है। और आजकल महिलाएं क्या है, ऑफिस में भी काम कर रही हैं, घर परिवार सभी कुछ देख रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं में जो मेनोपॉज का कारण है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, उसलिए ये मेनोपॉज हो जाता है। अब जिन महिलाओं को मेनोपॉज अभी नहीं हुआ है तो वो ये पहचान सकती हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है या होने वाला है या चल रहा है या उस एज से आप गुजर चुकी हैं, तो आपको पता चलेगा कि अक्सर ऐसा क्या होता है कि आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं और सर दर्द रहता है, बार बार आपको लगता है जैसे यूरिन आ रही है, बाथरूम जाना है। अब बिना बात के जो है, अब कई बार परेशान हैं, ऐसा मन दुखी हो रहा है, ऐसा होने लगता है। इवन आपकी जो है मेमोरी लॉस होने लगता है। आप जैसे कुछ भी चीजें यहाँ रख के भूल गए, कुछ करने आए थे कुछ और करने लगे, क्या करने आए थे याद नहीं आ रहा। और जैसे कि आपके बाल गिरने लगते हैं, कम होने लगते हैं, आपकी स्किन में झुर्रियां ज्यादा आने लगती हैं और कब्ज रहने लगता है, भूख कम लगने लगती है, बात बात पे आप इरिटेट होते हो, झुलझुलाहट रहती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और इस उम्र में ऐसा क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होने लगती है। कई बार कहते भी हैं कि मतलब जब हड्डियों में दर्द रहना, और इस वक्त लेडीज की हड्डियां बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। जरा सा कुछ इंसान को जरा सा भी हल्का सा लग गया अगर चोट, तो हाथ में क्या कहते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, जरा सी हेयरलाइन फ्रैक्चर या क्रैक आ जाना,
तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो आपको अपना ख्याल बहुत रखना है। अब आप अपना कैसे ख्याल रखेंगी? तो देखिए, महिलाएं वैसे जब परिवार का पूरा ख्याल रख सकती हैं तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखेंगी? मैं कहूंगी कि आपको वो सब करना है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। दूसरों के लिए करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका परिवार है, आप जरूर ख्याल रखें। लेकिन आप इस परिस्थितियों से गुजर रही हैं, तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप अपने आप को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगी, हैंडल नहीं कर पाएंगी। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने दिनचर्या का एक चार्ट बनाएं कि आपको क्या क्या करना है अपने लिए। आप एक नियम बना लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठेंगी, जल्दी उठने के साथ एक्सरसाइज करेंगी, चाहे आप टहलना पसंद करती हो, वॉकिंग करना पसंद करती हो, स्विमिंग करना पसंद करती हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप जरूर करिए। जब आप एक्सरसाइज करेंगी तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स पैदा होंगे और आपको फील गुड फैक्टर आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको भूख भी लगेगी। आप समय पर नाश्ता करिए, लंच करिए, डिनर करिए। अब जो भी कुछ आप खाइए तो ये ध्यान रखिए आप थोड़ा मसालेदार कम खाइए। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सुबह जो है विटामिन डी भी सूरज से आपको नेचुरल वे में मिल जाएगा, जो कि इस समय बहुत जरूरी होता है लेडीज की बॉडी के लिए। वैसे तो विटामिन डी सूरज की रोशनी से हम सभी के लिए जरूरी होता है, लेकिन लेडीज की हड्डियां इस वक्त फ्रेजाइल होती हैं, नाजुक होती हैं और उनमें अक्सर दर्द वगैरह रहता है। तो अगर आप सुबह की धूप लेंगे तो आपको गुनगुनी धूप आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि देखिए सुबह की धूप अच्छी होगी। दोपहर में अगर आप लेने जाएंगे तो बहुत तेज धूप होती है, उससे आपकी स्किन टैन हो सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है और ज्यादा तेज धूप में अच्छा भी नहीं लगता। तो जब आप अपने पसंद का खाना खाइए, हल्का खाइए, थोड़ा गैप लेके खाइए और अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए। आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। अपने दोस्तों से बात करिए, परिवार का वो सदस्य जो आपकी बात बड़े ध्यान से अच्छे से सुनता है, आप उससे बात करिए, चाहे वो आपका दोस्त हो सकता हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई भी व्यक्ति हो। अपने चिर परिचित से भी आप बात कर सकते हैं। आप पेंटिंग करना पसंद करते हो जो आपको रिलैक्स करा सके, संगीत सुनना पसंद करते हो तो वो करिए, अपने मनपसंद मूवीज देखिए, कहीं घूमने जाना चाहते हो तो जाइए। और जो भी आपको अच्छा लगता है आप करिए। आजकल तो देखिए, अगर आप गाना पसंद करते हैं तो इतने सारे ऐप हैं, किसी में भी आप उस ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें शामिल होइए, अपने गाने के शौक को पूरा करिए। साथ में आपको इतने सारे दोस्त भी मिलेंगे जिनसे आप जुड़ सकते हैं। और कविताएं लिखना पसंद करते हैं, कहीं लिखने का कुछ शौक है तो बहुत सारे ऐप हैं, आप वहां लिखने का अपना शौक पूरे कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप वो करिए जो आपको अच्छा लगे। और ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो ये मेनोपॉज का प्रोसेस है, इजीली आसानी से आप उससे निकल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और निकल जाने के बाद भी लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो वो आप जब ये सब कर रहे होगे तो आप बहुत अच्छे से उन सबको फेस कर पाएंगी और आपकी ये जर्नी जो है बहुत ही खूबसूरत निकलेगी, अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने बहुत सारी टिप्स दे दी हैं। आप खाने में सब्जियों को बहुत सारा ऐड कर सकते हैं, गाजर, पालक, आंवला, पपीता, ये सारे क्या हैं, काले तिल, खजूर, सोया, ये सब आपको एस्ट्रोजन की कमी को दूर करेंगे और आपको फील गुड फैक्टर आएगा, अच्छा लगेगा। देखिए, प्रोसेस तो होना ही है, तो खुशी खुशी उसको प्यार से हैंडल करें तो चीजें अच्छे से निकल जाएंगी और आप स्वस्थ भी रहेंगी, प्रसन्न भी रहेंगी। और आपका और आपके परिवार के साथ जो ये तनावपूर्ण कई बार होती है ना, लेडीज परेशान होती है तो तनावपूर्ण वातावरण से गुजर रही होती है, तो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और इस मेनोपॉज के प्रोसेस को अच्छे से निकाल दीजिए। और जब निकल जाएंगे तब भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं
और जो महिलाएं इस प्रोसेस में अभी नहीं आई हैं वो भी इसे अच्छे से फेस कर सकती हैं। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे।